Chapter 1, text 23. एक एक 23. ब्रूहि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते स्वां काष्ठा मधुनो वेदे स्वां काष्ठा मधुनोपेते स्वां काष्ठा मधुनो वेदे धर्मक्कं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते स्वां काष्ठा मधुनो वेदे धर्मक्कं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्माण्डे धर्म वर्णिनि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठमधुनोपेदे स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मेकं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मक्कं शरणं गतः धर्मक्कं शरणं गतः। कौन सी भाषा में पढ़े? इंग्लिश, मलयालम, हिंदी? हिंदी मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद ऑनलाइन। Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki जय Translation. Please repeat. Since Sri Krishna, शिव श्री कृष्ण the absolute truth, the absolute truth, the master of all mystic powers, master of all mystic powers, has departed for his own abode. has departed from his own abode. Please tell us, Please tell us to whom to whom the religious principles the religious principles have now gone for shelter. have now gone for shelter. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Essentially, religion is the prescribed codes enunciated by the personality of Godhead Himself. Whenever there is gross misuse or neglect of the principles of religion, the Supreme Lord appears Himself to restore religious principles. This is stated in Bhagavad Gita. Here, the sages of Naimisharanya are inquiring about these principles. The reply to this question is given later. The Srimad Bhagavatam is the transcendental sound representation of the personality of Godhead, and thus it is the full representation of transcendental knowledge and religious principles. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the first canto, first chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Questions by the Sages. Om Tat Sat. हिंदी में पढ़ सकते हैं, छोटा है ना। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य जय। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है।
जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है यह उनकी उपेक्षा की बातें होती है या तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म के पूर्ण स्वरूप है, धर्म का पूर्ण स्वरूप है। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्री नमाचार्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मण्ये ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मक्कं शरणं गतः। तो हिंदी मलयालम मिक्स। हिंदी मध्ये समझते हैं। हिंदी के मलयालम एनीवे। सो अभी इस श्लोक में, इस अध्याय में, जो पहला अध्याय भागवतम का, तो प्रारंभ हो रही है। पहले जो 3 श्लोक है उसमें भागवतम ग्रंथ का जो उद्देश्य है वो स्थापित किया जा रहा है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जैसे तो पहला तो जन्माद्यस्य यतः, और दूसरा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, है ना। और उसके बाद जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ऐसे तीनों श्लोकों में एक ग्रंथ की प्रारंभ हो रही है, तो उस पे पहले उसका विषय के बारे में बताना है। 4 चीज होते हैं। कल ही मैंने एक क्लास में सुना था, परम पूज्य भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज का क्लास था कल ऑनलाइन। तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि कोई भी ग्रंथ, उसके बिगिनिंग में उसका क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं, मतलब उसके शुरुआत में उसमें 4 चीज बताए जाते हैं। एक है विषय, और दूसरा है संबंध, और तीसरा है अभिधेय, और चौथा है प्रयोजन। ठीक है। अब कोई भी अच्छा ग्रंथ ले लो, उस पे प्रारंभ में ये विषय बताने के बाद वो एक्चुअली वो ग्रंथ शुरू होता है, क्योंकि तभी तो पढ़ने वाले को पता लगता है कि अरे एक ग्रंथ किस चीज के बारे में। कभी कभी ऐसे किताब होते हैं आजकल जो पूरा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कि अरे ये इसके ये क्या बताया जा रहा है इधर, इसका क्या उद्देश्य है ना। लेकिन भागवतम बहुत साइंटिफिक है। तो महाराज जी कल कह रहे थे कि पहले विषय के बारे में बताया जाता है, टॉपिक क्या है।
तो फर्स्ट श्लोक में भागवतम में कहा जाता है कि सत्यम परम धीमहि। ये किस चीज के बारे में है? सत्य के बारे परम सत्य के बारे में ये ग्रंथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य तीन कुर्शानी ग्रंथ। तो विषय जो है ना, टॉपिक, वो पहले श्लोक में व्यक्त किया जाता है और दूसरे श्लोक में संबंध और अभिधेय दोनों बताया जाता है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे हमें निर्मत्सर बनना है ताकि हम भागवतम समझ सकते हैं। बहुत आसान है ना निर्मत्सर बनना अगर बन गए तो भागवतम समझ गए। और कैसे, तो वो संबंध और अभिधेय के बारे में दूसरे श्लोक में कहा जाता है और तीसरे श्लोक में प्रयोजन के बारे में पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। वो रस का जो अनुभव हो रहा है, अनुभव हो सकता है भागवतम पढ़ने से, वो हमारा प्रयोजन। और इसके बाद शुरुआत हो रही है, हम जानते हैं नैमिषारण्य में ये भागवतम का सेटिंग हो रहा है। लखनऊ के पास है ना? गए 90 किलोमीटर। कोई गया नैमिषारण्य? मैं भी नहीं गया, तो जा सकते हैं, जाना है। गोमती नदी निकलती है तो नैमिषारण्य, उधर कथा होती है और सब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। सहस्र सममासता, मतलब 1000 वर्ष, उतना लंबा यज्ञ हो रहा था। तो उसका ये मतलब है कि एक आदमी, तो अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग के प्रारंभ में हो रहा था ये, तो इसका ये मतलब है कि कलयुग में 1000 साल जीने वाला कोई नहीं है। तो मतलब एक आदमी की जो मतलब लाइफ टाइम होता है उससे भी ज्यादा था। लग रहा है कि 10 लोग चाहिए, 10 पीढ़ी चाहिए ये यज्ञ पूरा करने के लिए। तो इतना लंबा यज्ञ चल रहा था और इतना यज्ञ होने के बावजूद भी कुछ कमी रही सभी के मन के अंदर। क्योंकि जब असली यज्ञ जब होती है तो यज्ञ के बाद यज्ञ प्रसाद बोलते हैं। आजकल इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के बाद खाने के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन प्रसाद का 2 अर्थ है। एक तो प्रसादम, वही तो हम इस्कॉन में जानते हैं लेकिन प्रसाद का दूसरा भी अर्थ है। क्या अर्थ है? प्रसाद मतलब संतुष्टि, प्रसीदता, एक वर्ड होता है। प्रसाद मतलब प्रसन्न होना, है ना? वो भी प्रसाद है। तो जब प्रसाद मिल जाता है तो क्या होना है? प्रसन्न होना है, मुस्कुराहट होनी है ना? तो चेहरा खिलना है। अगर ये हुआ तो उसका मतलब प्रसाद मिल गया, नहीं तो प्रसाद नहीं हो रहा है। जैसे कि पैसे यहाँ पे नहीं मिला है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवत गीता में वो श्लोक है ना, 2nd चैप्टर में हो रहा है, आप देख सकते हैं। और वो नंबर तो पता नहीं, 60 के बाद ऐसा कुछ होना है, देख सकते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते ना, एक श्लोक ऐसा। और प्रसन्न चेतसो ह्याशु, मतलब प्रसाद का मतलब चेतस प्रसन्न होना है। चित्त जो है हमारा, कॉन्शियसनेस जो है, उसमें क्या होना है? प्रसन्नता होनी चाहिए। तो वो प्रसन्नता की कमी रही, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, 1000 साल तक लंबा यज्ञ, सभी ठीक से हमने जो विधि विधान है वो पूरा पालन करके ही हमने किया, लेकिन फिर भी क्या, किसकी कमी रही? प्रसन्नता, प्रसाद की कमी रही। ये प्रसाद तो हो रहा है, फिर भी वो प्रसाद ठीक से नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? अभी जो कमी है, देखिए, जब हमारे हृदय के अंदर कुछ कमी होती है ना, वो अच्छा बात है या बुरा बात है? बुरा बात है।
लेकिन पूरा बुरा बात है क्या? नहीं, पूरा पूरा बात नहीं, हम्म। हमें होती है नहीं, जानना है। कमी में कुछ अच्छाई है क्या? समझ रहे हैं ना कि कुछ प्रसन्नता नहीं है, कुछ कमी रहती है हृदय के अंदर, तो वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा मतलब और अनुभव जानने की इच्छा जानने है। के लिए इच्छा रखता है, अच्छा, पूरी तृप्ति हुई नहीं है। वो अच्छा ही है। अगर वो जो तो अच्छा कमी ही के कारण हम और दुखी हो जाते हैं हाँ हाँ, और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हाँ। तो वो अच्छा है या बुरा है? वो अच्छा है, वो बुरा है। वो बुरा। लेकिन वो कमी के कारण अगर हम और जिज्ञासा बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है कि हाँ ये कमी है, इसको हम कैसे पूरा करें, वो ठीक। उसको हम कैसे ठीक करें, अगर ये जिज्ञासा आ गई है दिल के अंदर, हृदय के अंदर, तो वो कमी भलाई के लिए हो जाती है। अर्जुन के लिए भी उनके हृदय के अंदर दुख हो रहा था। ठीक है, हमने ही फैसला किया, हम पांचों पांडवों ने ही फैसला किया कि युद्ध होना है, कृष्ण ने नहीं किया नहीं, है ना। उन्होंने पहले बहुत कुछ किया, शांति दूत बन के कृष्ण को उन्होंने ही भेजा, पांडवों ने ही भेजा, मतलब अर्जुन भी था उधर, अर्जुन भी थे, पांचों भाई थे। और जब युधिष्ठिर महाराज ने पहले शांति दूत के लिए जो प्रस्ताव रखा, तो भी अर्जुन थे। ठीक है, हम ये करके देखते हैं, अगर वो लोग कम से कम 5 गांव भी दे देते तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो भी ठीक से नहीं हुआ। उसके बाद कुछ चेतावनी दिया भगवान ने, पांडवों ने भी चेतावनी दी, और उसमें भी वो सहमत नहीं हुआ। तो ये सब हुआ, और पूरा सब होने के बाद ही पांचों पांडवों ने निर्णय किया, साथ बैठ के निर्णय किया कि हाँ अभी क्या होगा, युद्ध होने वाला है। ठीक है, तो किनका फैसला है? पांचों पांडवों को। उसमें अर्जुन का भी भाग है, उन्होंने भी सहमति दी कि हाँ हम युद्ध करेंगे। ठीक है, पांचों ने वोट किया, 5-0 वोटिंग था। ठीक है, उसके बाद लड़ाई हो रही है, और लड़ाई में अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे अर्जुन, आपने ही फैसला किया, और अभी आके जब उस पे आके शुरू होने वाली है, अभी सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इस तरफ पांडव कौरव है, इस तरफ पांडव है, सब हो गया, और अभी आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका अर्जुन कह रहे हैं कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैंने ही फैसला किया था पहले, मैंने ही बड़े भाई से कहा ठीक है भैया हम हरे कृष्णा युद्ध करेंगे, मेरी भी गांडीव आपके साथ रहेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है? दुख हो रहा है अर्जुन को। तो इसका मतलब है कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने एक चैतन्य चरण प्रभु के क्लास में सुना है ये। देखिए भगवत गीता में ये जो फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में, भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके लिए बहुत कारण भी अर्जुन दे रहे हैं। ये नहीं, ये होगा, वर्ण संकर होगा, बहुत कारण अर्जुन दे रहे हैं। और उसके बाद सेकंड चैप्टर में कह रहे हैं कि 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं कुछ निर्णय ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे लिए जो भलाई है, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप ही निश्चय करके बताइए मेरे लिए क्या अच्छा होगा। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। शाधि, मुझे सिखाइए। माम त्वाम प्रपन्नम, आपके चरण में अभी मैं प्रपन्न, सरेंडर्ड हो गया, आप बताइए। ये श्लोक अर्जुन बता रहे हैं। इसके बाद अगला श्लोक देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, भगवान तो कुछ 2-3 श्लोक के बाद बता रहे हैं। तो 8th श्लोक में कह रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न मृध्यम सुराणाम अपिचादि। ऐसा करने के बाद कह रहे हैं नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मतलब
पहले बता रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन गया, उसके बाद अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वो श्लोक नहीं है, आई थिंक दैट इज फर्स्ट चैप्टर, बट आफ्टर दैट ऑल्सो अर्जुन कहते हैं, शिष्य होने के बाद भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जो पहला अध्याय है उसके अंत में भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसमें क्या फर्क है? पहले अध्याय के अंत में भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका मतलब है, चैतन्य चरण प्रभु कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा का मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो उनको फैसला लेना था। ठीक है, पहले फैसला लिया कि मैं युद्ध करूंगा, अभी फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता के अंत में कह रहे हैं कि मैंने फैसला लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो फैसला पक्का फैसला नहीं है, इसलिए दूसरे अध्याय में कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ युद्ध करना है कि नहीं। अगर किसी ने फैसला कर लिया तो उसमें और फैसला करने की बात है क्या? ऑसिलेशन आ गया है। ऑसिलेशन हो रहा है, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, इसको लेखा है। तो फर्स्ट चैप्टर के एंड में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन सेकेंड चैप्टर के जो 7वें श्लोक में 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं मुझे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मुझे पता नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप निश्चय करके बताइए, और कृष्ण के हाथों दे दिया। ठीक है, उसके 2 श्लोक बाद कह रहे हैं कि हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो दूसरा सेकंड टाइम जब बोलते हैं ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका ये मतलब है कि हे कृष्ण, अगर आप मुझे आदेश देंगे, जो मेरे हृदय के अंदर जो कमी पड़ रही है उसको समझ के उस समस्या का समाधान आप नहीं देते तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, पहले फर्स्ट चैप्टर में उनका ही फैसला था, लेकिन उनको लगा कि मैंने वो फैसला भी कर लिया, फिर भी मेरे हृदय के अंदर जो कमी है वो पूरी हुई नहीं, तो इसलिए वो कृष्ण का शरणागत बन गए। और उसके बाद कह रहे हैं हे कृष्ण, आप देखो, आपको ये मेरे अंदर क्या चल रही है उसको समझने के बाद उस समस्या का समाधान आपको देना है। अगर आपने नहीं किया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो समझ गए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, अब मेरे पास आ गए। और इसके बाद भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और अर्जुन के हृदय के अंदर जो कमी पड़ी है, जो क्या कहते हैं वैक्यूम, उसको क्या कहते हैं, शून्यता जो है हृदय के अंदर, वो भरा नहीं है। भरे हुए दिल से हम सेवा कर सकते हैं। अगर हृदय भरा नहीं है तो सेवा नहीं है। उस पे कुछ शून्यता है, कभी कभी खोखला हो जाता है, कुछ भी नहीं है अंदर, है ना, खोखला कहते हैं। खोखला ही बोलते, खाली है। खाली हृदय से खाली हृदय से। हम सेवा के जो मोशंस है, मतलब भाव नहीं, उसको इमोशन नहीं, मोशन क्या कहते हैं, सेवा की जो हाथ से शरीर से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है तो वो बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, है ना। सेवा भाव नहीं सेवा है, भाव रूप नहीं है। सिर्फ से वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, अर्जुन का सेवा तो बड़ा सेवा है, युद्ध करना है, अपने लोगों को ही संबंधियों से। मार के डालना है, बहुत बड़ा सेवा है, ऑर्डिनरी सेवा नहीं है। लेकिन वो सेवा करने के लिए भी क्या चाहिए? दिल भरा होना चाहिए, है ना, फुल हार्ट से हमें करना चाहिए। नहीं तो हृदय, दिल कहीं है, हम इधर हैं, हमारा हाथ कहीं और है, हाथ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले सेवा करने से पहले ये सोच रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अर्जुन, आप कुछ इस समस्या का समाधान आप पहले, मैं जो कह रहा हूं उसको आपको समझना है, उसे आपको समझना, और जो मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कब बोल नहीं पा रहा सब हूं। कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको मेरे हृदय के अंदर जाके अंदर की जो बात है, मन की बात मन की बात है ना, वो पहले आपको समझना है, और समझने के बाद उस समस्या का समाधान भी देना है। अगर वो जो
शून्यता है हृदय के अंदर, वो पूरा हो जाए, मिट जाए, और मेरा हृदय पूरा, क्या कहते हैं, भरा जाए, भर जाए, भर जाए। तो मैं आपका सेवा कर सकता हूँ। और भगवत गीता के अंत में हम देख सकते हैं अर्जुन बहुत सवाल पूछ रहे हैं, और उन सवालों को ठीक से समझ के भगवान उत्तर भी दे रहे हैं, है ना। और कभी कभी अर्जुन भगवान से सहमत भी नहीं है। जो आपने जो योग कहा है, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना, आपने ये जो योग कहा है ये मेरे से नहीं होगा, कह रहे हैं ना। तो ऐसा बहुत फ्रेंडली डिस्कशन वो चल रहा है, फॉर्मल नहीं है, मतलब क्या कैसे कह सकते हैं इसका हिंदी मुझे पता नहीं, ठीक है। तो नॉट अ फॉर्मल डिस्कशन, वेरी पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से वो चर्चा चल रही है। अर्जुन अर्जुन देख रहा है, अपने कृष्ण की ओर देख रहे हैं, कृष्ण को सुन रहे हैं, और अपने हृदय के अंदर भी देख रहे हैं कि जो मेरे हृदय के अंदर जो अपूर्णता थी, जो दर्द था, वो मिट रहा है क्या, और मेरा हृदय भर रहा है क्या, देख रहे हैं। और एक अध्याय के बाद एक अध्याय के बाद एक अध्याय चल रहा है, उधर सब लोग वेट कर रहे हैं लड़ाई के लिए, अरे इतना लेट हो रहा है ठीक है ना। सब लोग शंख बजा दिया, पहले बज चुका है सब कुछ, और सब लोग तीर हाथ में ले भी लिया, देख रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहे हैं क्या टाइम हो रहा है, कुछ बातचीत चल रही है ना। लेकिन अर्जुन वो सब भूल के उधर पूछ रहे हैं, कृष्ण मेरे हृदय के अंदर जो दर्द है वो अभी भी बाकी है, आपको वो मिटाना है, आप ही कर सकते हो, है ना। मेरा बहुत तरह के दर्द होते हैं, दुख होता है, संदेह होते हैं, डाउट्स वो हो सकते हैं, और ये युद्ध हुआ तो मैं अकेला हो जाऊंगा, वो अकेलापन का दर्द है, बहुत तरह तरह के दर्द है, वो सब आपकी वाणी से सब साफ करना है, सब साफ करना है, सब मिटाना है। अगर हृदय दृढ़ हो गया, ये सब साफ होने के बाद हृदय दृढ़ हो गया, तो क्या क्या कह सकते हैं, करिष्ये वचनम तव, है ना। आपका जो बात है मैं पूरा मान लेगा। अभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है ना, अभी दृढ़ है। नष्टो मोह, मोह माया वो भी एक पेन है, दर्द है। स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह, संदेह भी चला गया, करिष्ये वचनम तव, आपका काम मैं अभी करूंगा। तो वैसे ही जो अपूर्णता है, नहीं तो जो कमी है हमारे हृदय के अंदर, हमारे सब हर एक के अंदर तरह तरह की कमियां हैं, है ना। ये भी हुआ तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए जब कमियां हैं, इधर भी 1000 साल तक वो उन्होंने तपस्या की, और फिर भी इतनी तपस्या करने के बावजूद भी उनके हृदय के अंदर कुछ कमी रही। उनको लगा नहीं कि हाँ क्या होना है, यज्ञ किया तो संतुष्टि, हमने कहा प्रसाद, है ना, प्रसाद प्रभु आ गए तो हमारा यज्ञ पूरा हो गया अभी तो पहले तो प्रसाद नहीं था, अभी प्रसाद आ गया, अभी आ गए। तो लोग बताइए प्रसाद का मतलब। तो प्रसाद का मतलब वो जानते हैं, तीन मतलब है अभी तो इसीलिए अभी क्या करने वाले हैं, ये ऋषिगण जो है, कितने ऋषिगण थे टोटल? 88 लाख 88,000 88,000 88,000 88,000 सेजेस, इतने सारे थे। माइक नहीं था, वो तो अलग बात है, तो कैसे हो सकता है। तो एक तो उधर नैमिषारण्य में, दूसरा एम्बियंट नॉइस नहीं था, ठीक है, वो तो एक बात है, मोबाइल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था।
वो तो एक भी बात है, लेकिन सी उनका मन भी बहुत शार्प था। एक बार दूर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक एक लीला है उधर, आई डिडंट वांट टू टेल दिस बट स्टिल बिकॉज यू सेड दैट, श्रील प्रभुपाद का एक लीला है। आई थिंक प्रभुपाद वाज इन मायापुर, प्रभुपाद मायापुर में थे शायद, ये मुझे जगह ठीक से पता नहीं, लेकिन इंडिया में कोई किसी टेम्पल में थे प्रभुपाद। और रात को 12 बजे प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और अपने शिष्य को बुलाया, सर्वेंट को बुलाया, सेवक को बुलाया और बोल रहे हैं कि मुझे चैन से मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शोर साउंड हो रहा है। कौन सा साउंड? कुत्ते का। कुत्ते का तो एक लीला है, ये तो अलग लीला है। इस वाटर टिपिंग कहीं और किसी कमरे के अंदर, एक बाथरूम में, एक सिंक पे थोड़ा टिप 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 एक पानी के बूंदे गिर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा जाओ बंद करो उसको। सोचिए कि प्रभुपाद कितने ध्यान से उनके कर्ण जो है इतने क्या कहते हैं, शार्प है ना? तो यही है। अब समझ सकते हैं कि इसके पहले 5000 साल पहले उनकी जो क्षमता है कितना होगा। एक बार सुनते हैं तो श्रुतिधर मतलब अंदर चला जाता है ना? तो हाँ थे, हाँ, इसलिए इन्होंने इनके हृदय के अंदर कमी थी, तो इसलिए शौनक ऋषि जो 88,000 ऋषि मुनिगण है, उनके जो नेता है शौनक ऋषि, तो सभी के लिए इन्होंने सवाल पूछा और 6 सवाल पूछ रहे हैं। आप तो जानते हैं भगवान के बारे में, और धर्म शास्त्र का जो एसेंस है, सार है, वो क्या है, ऐसा 6 सवाल पूछते हैं। वो सवाल तो आपने सुने होंगे पहले ही इस अध्याय में। तो ये लास्ट सवाल, छठा सवाल है इस श्लोक में कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्म ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते। मतलब संस्कृत के व्याकरण के अनुसार इसको सप्तमी विभक्ति बोलते हैं, सती सप्तमी बोलते हैं। उस पे एक ग्रामर है, ए आता है, योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये, ऐसा आता है। जब वो हुआ उस समय क्या हो रहा है, उसको सती सप्तमी बोलते हैं। तो जब कृष्ण गए, और कृष्ण कौन है, योगेश्वर है, और ब्रह्मण्य परम सत्य है, और धर्म वर्मणि मतलब धर्म को रक्षण संरक्षण देने वाला भगवान है। आपने सुना होगा वर्मा नाम का, है ना? इधर भी लोग वर्मा नाम के हैं, और नॉर्थ में भी वर्मा है। तो ये वर्मा जो है वो क्षत्रिय कुल के जो लोगों को वर्मा बोलते हैं। वर्मा मतलब जो प्रोटेक्शन। किंग राजकुटुंबத்தில் വരുന്ന You have many Varmas, right? Like all Martanda Varma, we have Rama Varma, and वैसे बहुत सारे वर्मा होते हैं। तो वर्मा का मतलब है कि संरक्षण तरुणवर। सो इधर भगवान को धर्म वर्मा बोलते हैं, मतलब धर्म को जो संरक्षण देते हैं वो भगवान है। तो जब वो भगवान स्वाम काष्ठा मधुना उपेते, वो भगवान अपने धाम, अपने स्थान पे वापस चले गए, अधुना अभी वो चले गए हैं। धर्म कम शरणम गथा, धर्म को संरक्षण करने वाला वे चले गए। अभी धर्म इधर बाकी बचा है, इसको अभी कौन आश्रय देगा? कौन आश्रय देगा? और इसका जवाब तो सेकेंड चैप्टर में आएगा। और क्या कहते हैं, कौन आश्रय देगा धर्म को? भागवतम है ना, वो कहते हैं। वो कौन सा श्लोक है? 3rd चैप्टर आई थिंक, 3rd श्लोक। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानाधिपिस्सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को अधुनोदितः। तो
श्रीमद् भागवतम वो धर्म भागवतम का शरण ले रहा है। ठीक है, तो अगर हमें धर्म चाहिए और परो धर्मो सबसे ऊंचा धर्म भी हमें चाहिए तो इधर से मिलेगा, भागवतम से मिलेगा। और इधर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि कि भगवान का दिव्य साउंड मैनिफेस्टेशन, क्या कहते हैं, भगवान के जो शब्द रूप है वो है श्रीमद् भागवत। तो इसी के बारे में एक दो बात बोल के हम पूरा कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप एक चीज, एक वस्तु को बनाना चाहते हैं, इसका निर्माण करना चाहते हैं, तो पहले उसको कागज में उसका ड्राइंग बनाते हैं, है ना। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो पहले उसके ब्लूप्रिंट, उसका ड्राइंग बनता है कागज पे, है ना। और जैसे डॉक्टर होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक कोई भी क्या कहते हैं अवयव, मतलब वो जो ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, पिक्चर बनाते हैं। डेड बॉडी। हाँ, दैट इज देयर। उसके पहले मतलब थियरी कैसे पढ़ते हैं, डायग्राम बना के पढ़ते हैं, है ना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर्किट बनाना चाहते हैं तो क्या बनाते हैं, पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अगर आप कोई बिल्डिंग में प्लम्बिंग करना चाहते हैं तो पहले क्या बनता है, ड्राइंग बनता है, इतना किचन है, इधर बाथरूम है, इधर पूरा ऐसा मेजरमेंट बनना है, पूरा बनता है। तो पहले क्या होता है, ड्राइंग बनता है ना। और उस ड्राइंग से ही वो वस्तु बनता है, उसका निर्माण होता है। ये तो ड्राइंग होता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज तो है जो भौतिक जगत की सृष्टि जब हुई तो ये सब, इसको विजुअल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, है ना। लाइक ड्राइंग्स आर विजुअल ब्लूप्रिंट, राइट, एक्चुअली। लेकिन जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने किया, तो उनको विजुअल ड्राइंग नहीं दिया गया है, उनको ऑडिटरी ड्राइंग दिया गया है, शब्द के रूप में। वो जो ब्लूप्रिंट है, ऑडिटरी ब्लूप्रिंट, मतलब वो जो साउंड है उससे ही सृष्टि हो जाती है। समझ करके सृष्टि करना, समझ रहे से हैं, साउंड से। जैसे अगर ड्राइंग हो तो भी जो नहीं समझता है ना, उसको कैसे समझाते हैं उसको, दिखा करके देखो ऐसा ऐसा। ठीक है, सिर्फ दिखा करके वॉइस म्यूट किया तो सिर्फ दिखाने से होगा क्या, नहीं, कैसे समझते हैं लोग, ये कान से सुनने से ही समझते हैं, देखिए और सुनिए, है कि नहीं। तो वैसे ही कोई बच्चा भी देख सकता है इसको, देखने से हम समझ नहीं पाते, कैसे हम समझ पाएंगे, सुनने से ही समझ पाएंगे। तो एक्चुअली वो जो वस्तु है उसको समझने के लिए भी हमें साउंड चाहिए, और शास्त्र में कहा जाता है कि उसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, साउंड चाहिए। तो साउंड से ही सब कुछ बना है, समझ रहे हैं। ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि का ज्ञान दिया, और वो साउंड जो है भगवान से उन्होंने सुना, ओमकार सुना, और उससे ही ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान हो गया, और वो सृष्टि की रचना उन्होंने की, समझ रहे हैं। तो वैसे ही इधर कह रहे हैं, वो शब्द, वो साउंड के अंदर वो बाकी सब कुछ है उसके अंदर। പണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയും, ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായി ആ വചനം രൂപമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടത്തെ ഇതുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം സൃഷ്ടി അതിനകത്തുണ്ട്, ठीक है, इट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द साउंड। वो साउंड के अंदर सब कुछ है उसके अंदर। और ये भी कहा जाता है कि हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि
ये जो संस्कृत के हर एक वर्ड्स जो होते हैं, पद जो होते हैं ना, उसके अंदर सृष्टि शक्ति है। हर एक पद के अंदर वो साउंड के अंदर वो सृष्टि शक्ति फॉर्म ऑलरेडी है उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही इधर कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही शब्द स्वरूप है, साउंड फॉर्म ऑफ कृष्णा। इसके अंदर भगवान है ना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान है। वो शब्द जो हम कह रहे हैं, ये श्लोक सब कह रहे हैं, उसके अंदर भगवान विराजमान है। इसलिए कल महाराज जी ने कहा था कि और कुछ भी नहीं हम करते तो भी अगर हम भागवतम का श्रवण करते हैं, इस श्लोक का हम पारायण करते हैं, श्लोक सुनते हैं, तो उसके अंदर भी भगवान है। इसलिए कहा जाता है कि अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, है ना। तो इसलिए ये जो हृदय के अंदर जो कमी है, जब हृदय के अंदर कृष्ण भगवान बैठते हैं, जब तक नहीं बैठते तब तक वो कमी ही रहेगी, खाली रहेगी। तो इसीलिए वो इतना बड़ा यज्ञ करने के बावजूद भी वो तृप्त नहीं हुए, और उनको पता था, लेकिन उनको ठीक से कैसे करना है वो पता नहीं था कि हाँ इधर कृष्ण की कमी पड़ रही है। तो मुझे हम सबको, जो सभी ऋषिगण बैठे हैं, सभी को हमें अभी कृष्ण का लाभ हमें उठाना है। तो इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं, और सूत गोस्वामी पूरे भागवत के रूप में, सूत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी, सब लोग भागवत के रूप में उत्तर दे रहे हैं। और अंत में, ये पहला अध्याय के अंत में ही एक श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। वो कह रहे हैं कि हम इतना यज्ञ किया हमने कि पानी मतलब आंखों से वो जो है ना, उसको क्या कहते हैं, सूट इंग्लिश में पड़ेगा, आंसू नहीं, वो जो धुआं, इतना धुआं निकली ये यज्ञ वेदी से कि हमारा आंख पूरा लाल हो गया, और हम देख भी नहीं पा रहे। हम कैसे कहें, खांसी हो रही है ना, लेकिन इससे ज्यादा हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा एक श्लोक है, ये रेड दैट श्लोक एट द एंड, ऐसा श्लोक है, दैट इज वन श्लोक एट द एंड, यू कैन फाइंड आउट इन द फर्स्ट कैंटो। तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें हृदय के अंदर जो खाली पड़ा है वो खाली ही पड़ा। तो आप कुछ उसके लिए कुछ सलाह दीजिए, ताकि जैसे अर्जुन ने भगवद गीता के अंत में करिष्ये वचनम तवा कहा, मेरा नष्टो मोह, मेरा हृदय बहुत शांत हो गया, ऐसे हमें भी ऐसी शांति मिलनी है ना। नहीं तो ये यज्ञ किया, उसका अंत में फायदा नहीं है। तो भागवत कथा उन्होंने सुना, और भागवत के अंत में कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। मतलब हम, ये भागवत कृष्ण कथा ऐसी है कि एक तरफ तो हम पूरा तृप्त हो जाएंगे, और दूसरी तरफ हम कभी तृप्त नहीं होंगे। हर एक समय पे ऐसा है ना, साइमल्टेनियसली we'll become very satisfied, but at the same time we will never become satiated। प्रभुपाद से दोनों होगा। तो यही है भागवत कथा, और श्रील प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन दिया है, और अपने ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए हैं, इसीलिए कि पहले बोलते हैं ना, जन्म सार्थक करी करो, उसके बाद करो परोपकार। तो हर जीवात्मा के हृदय के अंदर कमी है, कुछ खाली पड़ा है, और बहुत लोग उसको भर रहे हैं। वो जो खाली है उसको भर रहे हैं। कैसे भर रहे हैं? कभी कभी दारू से भर रहे हैं, कभी कभी सिगरेट के धुआं से भर रहे हैं, कभी कभी गांजा, अफीम, चरस, उसे भर रहे हैं। कभी कभी लोग टूरिज्म जाते हैं, दुनिया भर देखने से कुछ इसके अंदर आ जाएगा, इसी प्रतीक्षा में पूरी दुनिया भाग रही है कि ये जो हृदय में खाली पड़ा है वो भर जाए। तो बहुत चीजों से भरना चाहते हैं, लेकिन कभी भरता नहीं। ऐसा भी होता है कि जो
हाँ खाली पड़ा है वो और खाली हो और गया खाली हो। ना, ऐसा हो जाता है। पूरा खाली हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुसाइड। सुसाइड करते हैं और सोचते हैं हाँ अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो ठीक है, चलो अगले जन्म अगले अगला जन्म कोई तो, ऐसा नहीं कि मिलेगा। सब लोग जो सुसाइड करते हैं अगले जन्म में उनका विश्वास है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि ये जो खाली पड़ा है ना हृदय, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन हमें क्या करना है, पहले हमें भागवत पढ़ने से और भक्तों के बीच में भागवत कथा चर्चा होने से हमारा जो हृदय के अंदर जो खाली पड़ा है उसको पहले हमें भरना है। भरना है। और जब भरते भरते जब ओवरफ्लो हो जाता है उसको प्रचार कहते हैं, और बाकी लोगों के हृदय के भी उसको भरना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बाहरी, प्रभुपाद का हृदय पूरा भरा था लेकिन बाहरी तौर पे वो अकिंचन थे, उनके पास पैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। उनके पास क्या था? जिसके पास कुछ नहीं है वो किसी से भीख मांग के एक जहाज में टिकट लेके अमेरिका जा रहा है, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं है और वो टिकट उन्होंने भिक्षा के रूप में मांगा और वो विदेश गए। क्यों? देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। देने के उनके पास कुछ नहीं है भी नहीं, फिर क्या देगा? लेकिन देने के और लिए देना है चाहते हैं। और देते ही रहते हैं, है ना। तो हम समझ रहे हैं कि भगवान श्रील प्रभुपाद ने बहुत कुछ लेके गए प्रभुपाद अपने हृदय के अंदर, है ना, और अपने ग्रंथों के रूप में, और दिए 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 और अभी भी दे रहे हैं और लोग उसका अनुग्रह पा रहे हैं। और यही तो हमारी परंपरा है कि वो ये भागवत का रस जो है वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही है। अगर हम समझते हैं या ना समझते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है ना। भगवान तो है। भगवान तो है, तो हमें भागवत लेना है। वैसे ही हरि नाम भी भगवान ही है। वो हमें अंदर जितना हम हमसे हो सकता है उतना हमें अंदर लेना है। पहले वो हमारा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना है कि हमारा हृदय भर जाए। ऐसा नहीं कि तब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर दिन हमें अंदर लेना है, बाहर देना है, अंदर लेना है, बाहर देना है, तभी तो वो डायनामिकली विल बी सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।